बोरीवली जीआरपी ने 10 दिन में 70 सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद शेरू का पता लगाया। बोरीवली जीआरपी पुलिस ने शेरू को लौटाया। मुंबई बोरीवली की जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेन से चोरी हुए एक पालतू कुत्ते यानी कि शेरू को खोजने में कामयाबी हासिल की है। शेरू को खोजने के लिए बोरीवली पुलिस ने 10 दिन में 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की। शेरू को राम मंदिर स्टेशन से पकड़कर 29 फरवरी को उसके पालक के पास लौटा दिया गया है। शेरू अभी मात्र 2 महीने का है। वह जर्मन शेफर्ड इंडी ब्रीड का कुत्ता है। शेरू अपने पालक को पाते इतना खुश हो गया कि घंटों उसके साथ लिपटे रहा। ये नजारा देखकर जीआरपी पुलिस भी दंग रह गई। हालांकि बोरीवली जीआरपी पुलिस ने उक्त नाबालिग पालक को कुत्ता की देखरेख के बजाय उसे शिक्षा देने की अपील की है। धारा 379 और 11 का भाग 1A एनिमल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मामला यह है कि 19 फरवरी के दिन जब कार्तिक नामक एक लड़का अपने साथ 2 कुत्ते को इलाज के लिए खार महिला वकील हरसाली राजन गुप्ते के पास लेकर जा रहा था। दोनों कुत्ते के बच्चे का नाम शेरू और रानी है। तभी अचानक चलती ट्रेन से शेरू नाम का कुत्ता गायब हो गया। कार्तिक को यह जानकारी जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के पास लगी। महिला वकील ने कुत्ते की चोरी होने की शिकायत बोरीवली जीआरपी पुलिस को दी। बोरीवली रेलवे पुलिस ने कुत्ते की चोरी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। बोरीवली जीआरपी पुलिस ने शेरों की चोरी होने की शिकायत दर्ज कर गोरेगांव रेलवे स्टेशन से लेकर बेंड्रा रेलवे स्टेशन तक करीब 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की। जांच में पुलिस को एक व्यक्ति उस कुत्ते के साथ गोरेगांव राम मंदिर स्टेशन के पास दिखाई दिया। पुलिस उस व्यक्ति और कुत्ते की जानकारी निकाली तो पता चला कि ये वही शेरू कुत्ता है जो चलती ट्रेन से चोरी हो गया था। बोरीवली की जीआरपी पुलिस ने शेरू की चोरी करने वाले शख्स को राम मंदिर स्टेशन से हिरासत में लेकर उसके पास शेरू को अपने कब्जे में लिया और 29 फरवरी को महिला वकील के हवाले कर दिया। महिला वकील का कहना है कि वह मुंबई हाई कोर्ट में सिविल मामले की प्रैक्टिस करती है। वह एनिमल लवर है और एमएचयू पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सुधीर कुडालकर साहब के व्हाट्सएप ग्रुप पाल की वह मेंबर है और लीगल एडवाइजर भी है। वह पुलिस अधिकारी सुधीर कुडालकर सर से प्रेरणा भी लेती है। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे एक लड़का था कार्तिक नामदेव काले कह के 14 साल का। वो अपना एक पपी इंडियन जर्मन शेफर्ड ब्रीड का लेके जा रहा था, तो उसके हाथ से एक अनोळखी इसम उसका पपी छीन के चोरी करके भाग गया था। ऐसा कंप्लेंट हमें हर्षली राजन गुप्ते, ये जो प्योर एनिमल लव ये एनजीओ की कार्यकर्ता है, उन्होंने 27 तारीख को आके बोरीवली रेलवे स्टेशन में मामला दर्ज किया था। तो उस मामले की छानबीन में मेरे डीबी गुने डिटेक्शन टीम ने लगभग 70 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक करके जो अनोळखी इसम था जो पपी लेके भागा था उसकी आइडेंटिफिकेशन किया। जो सूर्यकांत वसंत हड़कल कह के था, उसने उसको डॉग पसंद आया इसलिए वो उसे हाथ से छीन के चोरी करके चला गया था। उससे उसको हमने 29 फरवरी को पकड़ा और उससे वो डॉग रिकवर किया और जो फिरियादी थी हर्षली राजन गुप्ते उनको सौंप दिया है। सर, ये पूरा मामले में कितने सीसीटीवी खंगाले गए, कैसे इसकी पड़ताल की गई, कैसे जांच की गई, बताएं। क्योंकि एक केस एक अलग केस था, मतलब एक डॉग चोरी हुआ था, ऐसा एक अलग केस था। तो ऐसा केस तो हर रोज पुलिस के पास आता नहीं है, लेकिन इसमें जो चोरी करने वाला जो आदमी था उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा था। सीसीटीवी कैमरे में उसका फोटो वगैरह आया था, सीसीटीवी में वीडियो आया था। तो उसी वीडियो से हमने उसका फोटो बना के जो हमारे इन्फॉर्मर रहते हैं उनके तहत उसका आइडेंटिफिकेशन किया है। लगभग रेलवे स्टेशन के 70 से भी ज़्यादा कैमरे ये करके वो कौन से एरिया से आया है और कौन से एरिया में गया है और वो जगह जाके उस एरिया में जाके उसका आइडेंटिफिकेशन किया है और उसी आइडेंटिफिकेशन और गुप्त बातमीदारों की मदद से हमने उसको पकड़ा और डॉग भी रिकवर किया है। मेरा नाम हर्षाली गुप्ते है। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एडवोकेट हूँ और 19 फरवरी को जोगेश्वरी प्लेटफॉर्म से एक शेरू नाम का डॉग कार्तिक काले जो छोटा लड़का है उसके हाथ से प्लेटफॉर्म से जब भी वो ट्रेन में बैठा था तो वो चोर ने उसके हाथ से खींच के भाग गया। 19 फरवरी को उसी दिन हमने रेलवे पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। 27 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर हुआ और 29 फरवरी को हमारा डॉग हमको मिल गया, चोर भी अरेस्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में 9:09 का सुबह का फुटेज है। जो फर्स्ट फुटेज दिखाई दिया वहाँ से कंपार्टमेंट से डॉग
डॉग को खींच के वो चोर उसके हाथ में वो शेरू नाम का पपी है और वो उसको लेके भाग रहा है जोर से। उसका नाम कार्तिक काळे है। मैं उसको जस्ट एक उसका थोड़ा बहुत देखरेख करती हूँ। वो मेरे पास आता है उसके डॉग्स लेके। वो भी एनिमल लवर है वो बच्चा, तो मैं उसको ऐसे पहचानती हूँ। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उसका मन भी बदलूंगी और पक्का उसको तो एजुकेशन के लिए ये करूँगी, एडमिशन के लिए कोशिश करूँगी उसकी। बट टाइम लगेगा। मी ॲडव्होकेट हर्षाली गुप्ते, मी बॉम्बे हायकोर्टला प्रॅक्टिस करते। कार्तिक काळे म्हणून मुलगा आहे, त्याला मी ओळखते। तो स्वतः ॲनिमल लवर आहे। तो त्याच्याकडे 2 कुत्रे आहेत, छोटी पिल्लं आहेत कुत्र्याची, शेरू आणि राणी म्हणून। तर गोरेगावपासून हा मुलगा माझ्याकडे येत होता ट्रीटमेंटसाठी डॉगच्या आणि जोगेश्वरी प्लॅटफॉर्मला तो त्याच्या हातून चोरांनी कुत्रा पळवला, खेचून घेऊन गेला पळत। सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये असं दिसतंय की चोरांनी त्याच्या हातनं जबरदस्ती खेचलाय त्या शेरूला आणि तो हातात घेऊन जोरात पळतोय। मी लोकांना हेच विनंती करीन की तुम्ही प्राणी हे नेचरमधले एक पार्ट आहेत आणि प्राण्यांना तुम्ही जेवायला, थोडंसं पाणी प्यायला आणि थोडी एक जागा दिली तर मला वाटतं कोणताही प्राणी आजारी किंवा उपाशी राहणार नाही। तर मी लोकांना हीच विनंती करीन की प्राण्यांना पण जपा, जसं तुम्ही झाडांना जपता तसं। मीनल पार्क सोसाइटी के गार्डन का उद्घाटन विधायिका मनीषा चौधरी के हाथों किया गया। मुंबई की दहिसरपुर वार्ड क्रमांक 2 स्थित मीनल पार्क सोसाइटी के अंदर बनाए गए गार्डन का उद्घाटन विधायिका मनीषा चौधरी के हाथों किया गया। इस गार्डन का निर्माण विधायिका मनीष चौधरी के फंड से किया गया है, जिसमें बच्चों को खेलने, बुजुर्गों को टहलने, जॉगिंग पार्क, प्लेइंग गार्डन, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। इस मौके पर मिलन पार्क सोसाइटी के पदाधिकारी और रहवासी मौजूद थे। साथ ही उनके साथ पूर्व नगर सेवक जगदीश ओझा, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। गार्डन के उद्घाटन पर सोसाइटी के लोगों ने विधायिका मनीषा चौधरी का आभार प्रकट किया। आज तुम्हें उद्घाटन के लिए कहाँ सब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें एक ही मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम लोग हर जनता के सुविधा के लिए हर बिल्डिंग में पहुंचने का प्रयास कर रहे। ऐसे ही आज मिनल पार्क सोसाइटी जो दहिसर के वार्ड क्रमांक 2 में आती है, उनके यहाँ गार्डन नहीं थी बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने उनके लिए आज यहाँ गार्डन का उद्घाटन किया है। और खुशी होती है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को स्वच्छ भारत का नारा दिया और आज मैं यहाँ आई तो देखा तो यहाँ का जो स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत यही सब बच्चे लोगों ने खुद ने यहाँ का सब स्वच्छता किया। इसीलिए मोदी जी छोटे नन्हे बच्चों के साथ जो बात करते हैं तो कैसे लोग सुनते हैं और उसका उपयोग भी कैसे करते हैं, आज एक का उदाहरण हो गया। ऐसे ही यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको हमने 8 मार्च जागतिक महिला दिन के औचित्य पर हमने एक वॉकेथॉन रखा है जो HCC कैंसर हॉस्पिटल के साथ हमने टाई अप किया है और दहिसर की जितनी महिलाएं हैं उनको गूगल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगी और कल के वॉकेथॉन में आएंगी, उन सभी का पैप्समेयर मेमोग्राफी हमारा HCG हॉस्पिटल में पूरा मुफ्त उनका ये होगा चेकअप। जिस प्रकार से मोदी जी इस बार बोलते थे कि अब की बार मोदी जी अब लेकिन इसकी बार बोले कि 400 के पार, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने बोला है हमें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 पार और NDA 400 पार। 370 इसके लिए कि हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता थे, उन्होंने अपना बलिदान दे के कश्मीर में वो टाइम में उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए राजीनामा दे के कश्मीर को मुक्त करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 रद्द करने के लिए जो प्रयास किए थे, वो आज मोदी जी ने 370 कलम रद्द किया।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के 370 और एनडीए को 400 पार। इस बार होके रहेगा। 101% मोदी जी की हैट्रिक होगी। आज आप देखेंगे तो साउथ में मदुराई में भी कमल खिलेगा, बंगाल ममता के यहाँ भी कमल खिलेगा और महाराष्ट्र में 45 प्लस हमारे लोकसभा के कमल खिलेंगे। तो ये तो मोदी जी की है। आप सभी को मालूम है कि 10 साल में आजादी के बाद जो भारत का विकास हुआ है, भारत की पहचान मोदी जी ने बनाई है। आज आप देखेंगे तो विश्व में सबसे प्यारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है। आप खाली राम मंदिर हमने अयोध्या में नहीं बनाया, तो आज अरेबियन राज्य में, वहाँ अबू धाबी में, अगर उधर का ये हमें जगह देके वहाँ हिंदू मंदिर बनता होगा तो इससे लोकप्रियता क्या चाहिए। और इसके लिए अगर देश विदेश के लोग मोदी जी को चाहते हैं तो देशवासियों के तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। इसलिए हर आदमी वोट देने के लिए, हमारा 18 साल का युवा होवे, 88 साल का 190 अबाव के लोग हो गए, सभी यही सोचेंगे कि मोदी की गारंटी है, वोट मोदी को है और फिर एक बार 400 पार।